घन सेंटीमीटर है। आयतन हमेशा ध्यान रखना किसमें ज्ञात करना है, घन सेंटीमीटर में, और क्षेत्रफल किसमें ज्ञात करना है, वर्ग सेंटीमीटर में। फिर कह रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात, किसका, घनाभ का। और ये ध्यान रखना घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने फॉर्मूला बताया था 2LB प्लस BH प्लस AHL, याद है किसका, घनाभ का। तुम्हारे में भी आएगा बेटा, हाँ तभी तो कह रहे ध्यान रखना, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और ये दो घन मिला के कितने, दो घन, दो ही घन की तो बात हो रही है, दो घन, एक ये वाला और इसी में एक संलग्न है, इसी में एक संलग्न है, ये देखो, ठीक है। दो हैं, कितने, दो हैं। ये कहने का मतलब ये सभी की जो ऊपर वाली जो है आपकी x 2x हो जाएगी, कितनी, 2x हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, और ये x हो जाएगी, और ये चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। अब देखो यल आपकी लेंथ कितनी है, 2x, आपकी हाइट कितनी है, x, आपकी ब्रीथ कितनी है, x। फार्मूले में ऐड कर दो, है कितना, 64 वर्ग सेंटीमीटर, कितना है, 64। तो यहाँ पर पहले तो x निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो होता क्या है, x निकालो कैसे, घन क्यूब, किसका, घन क्यूब, भुजा का क्यूब है ना, बराबर क्या होगा, 64। अंडर रूट कहाँ, ये रूट कहाँ चढ़ाओगे, करणी, बराबर घनमूल, इसका क्या लेना, घनमूल। कैसे काटोगे, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, तो x बराबर कितनी आ गई, 4 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 4। अब देखो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 4 बराबर 8, ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फॉर्मूले में ऐड कर दो, किसमें लगाना, फॉर्मूले में ऐड कर दो। देखो 2L कितनी 8 है, गुणे B कितनी 4 है, प्लस का निशान, 4 गुणे 4 और प्लस का निशान, फिर 4 गुणे 8, 4 अठे 4 चक्कू 8 चक्कू 32 32 64, और 64 में 4 16 जोड़ो 80, 2 गुणे 80, आंसर में देखो कितना आ रहा है, 160 घन सेंटीमीटर आ रहा होगा, 160 घन सेंटीमीटर आंसर है आपका। समझ में आया कि जो आपकी जो कहने अर्धगोला चित्र बनाया था कि नहीं, अर्धगोला, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, अध्यारोपित बेलन अध्यारोपित है। अरे भाई बिना चित्र के थोड़ी ना लगा लोगे, हमें बताना भी तो है कि अर्धगोले के ऊपर क्या है, बेलन है। अब ये पूरी हाइट यहां से यहां तक कितनी है, 13 सेंटीमीटर है, सॉरी कितनी है, 13 सेंटीमीटर है पूरी। हमेशा ध्यान रखना गोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है ना। और एक लाइन याद रखना, जो गोले की त्रिज्या होगी वही उसकी ऊंचाई होगी, जो गोले की त्रिज्या होगी वही उसकी ऊंचाई होगी। तो यहां लिखो अर्ध गोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी होगी बेटा, त्रिज्या व्यास बटे 2, 14 बटे 2 बराबर कितनी आ जाएगी, 7। तो यहाँ पर r बराबर कितनी हो गई, 7 हो गई। अब जो हाइट, जो कहने का मतलब जो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी 7 सेंटीमीटर, अब वही उसकी हाइट हो जाएगी। जब हाइट 7 होगी तो ऊपर बेलन की हाइट कितनी हो जाएगी, 6। यहां लिख सकते हो त्रिज्या दोनों की बराबर, बेलन की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई बराबर कितनी बची, यहां लिख सकते हो हाइट बराबर 13 माइनस 7 बराबर यहाँ 6 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, वक्र पृष्ठ, ऐसे डायरेक्ट तो नहीं लगा दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अरे भाई देखो 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22 बटे 7 इंटू
7 इंटू 6, 13 का है, 13 क्यों आएगी? ये वाली जो है ना, आप हाइट सिर्फ बेलन की लेंगे और देखो 7 से 7 कैंसिल, बाय दूनी 44, 44 गुणे 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, 264 वर्ग सेंटीमीटर। एक आएगी आ गई बेलन की। उसके बाद आपको किसकी निकालनी है? अर्धगोले की। अर्धगोले की निकालो, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, बाय दूनी 44 गुणे 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 23, 308 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहां पर लिखो कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल बराबर 264 प्लस 308, जोड़ दो, 8 4 12 और 0 6 1 7 3 2 5, 572 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा दोनों का। ठीक है, अर्धगोला हो गया। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दे रखी? 3.5। और यही त्रिज्या किसकी हो जाएगी? शंकु की। ठीक है, यह शंकु हो गया। शंकु में ये क्या है? यल, यल मालूम नहीं है हमें, आर मालूम है, एच, एच कैसे? कुल ऊंचाई कितनी बेटा? 15.5। उसमें अर्धगोले की कितनी हो जाएगी? 3.5। अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है वही उसकी हाइट होती है। तो यहाँ पर हम एच निकालेंगे किसकी? शंकु की हाइट। शंकु की मतलब एच कितनी हो जाएगी? 15.5 माइनस 3.5, तो ये हो जाएगी आपकी 12 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 12। तो ये हाइट कितनी मिल गई? 12। अब पाइथागोरस प्रमेय देखो बेटा, इधर ध्यान दो, लंब प्लस आधार बराबर कर्ण। तो यहाँ पर जब एल निकालोगे, एल का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। निकालो, इससे निकालो, क्या करोगे? एल स्क्वायर, एच कितनी है बेटा? 12 है, और आर कितनी है? 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, इसका भी स्क्वायर, तो एल हो जाएगी 12 का वर्ग करो, कितना? 144 होगा। कितना होगा? 144। उसके बाद 3.5 का करोगे तो 12.25 होगा। कितना होगा? 12, इधर ध्यान दो, 12.25। एल स्क्वायर बराबर इन दोनों को ऐड करोगे 156.25 आ जाएगा। एल बराबर रूट में ले जाओगे 156.25 को, तो एल बराबर आ जाएगी 12.5। क्लियर है? 12.5। अब जब हमें एल मालूम हो गया ना बेटा, तो आप सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? शंकु का वक्र पृष्ठ, और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर यल, पाई आर यल। पाई आर स्क्वायर जो है वो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब यहाँ पे पाई आर एल, पाई का मान कितना बेटा? 22/7। आर मालूम है 3.5, यल मालूम हो गए 12.5। 5 एकन 7 एकन 7, 7 पना 35 है ना, 22 पंचे 110, एक अंक के बाद दशमलव। ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किसी संख्या के बाद दशमलव लगा हुआ है तो उसी संख्या के बाद एक के बाद लगा दो, एक के बाद लगाए तो एक के बाद लगा दो, दो के बाद लगाए तो दो के बाद लगा दो। तो यहाँ पर देखो एक के बाद लगा था तो हमारा कितना आ गया? 11। अब 12.5, 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 22 5 27, 11 एकन 11, 11 और 2 13, 137.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब किसका निकालना? गोले का। गोले का, अर्धगोले का मालूम है कितना होता है? अर्ध गोले का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 गुणे 3.5, 7 एकन 60, 7 पना 35, बाई दूनी 44 गुणे 0.5 गुणे 3.5। करो कैलकुलेशन, 5 चक्कू 20,
5 चौको 20 और 2 22 गुणे 3.5 22 पंचे 110 हासिल 11 22 3 66 और 11 77 ये 77 आया होगा। आप 77 को जोड़ दो 137 यहाँ पे लिखो कुल क्षेत्रफल बराबर 137.5 प्लस 77 जोड़ो 5 पहले ही आ जाएंगे 7 और 7 14 और यहाँ पर 14 के 4 हासिल 1 और 13 और 7 20 और 1 21 214.5 आंसर आ रहा होगा वर्ग सेंटीमीटर आ रहा। क्वेश्चन नंबर 4 है देखो घना यहाँ पर इस तरीके से बनाना इस तरीके से ठीक है घनाकार जो भी है यहाँ पर ध्यान दो देखो इस तरीके से बना हुआ है ये भुजा जो है व्यास ने त्रिज्या दी गई होगी 7 सेंटीमीटर कितनी त्रिज्या दी गई भुजा। अब देखो ये आपकी कितनी है 7 सेंटीमीटर है ना और ये अगर व्यास देखो ये वाली भुजा पूरी दी गई 7 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा 3.5 सेंटीमीटर कहने का मतलब व्यास जो है इसका कितना दिया गया 7 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितनी आर बराबर कितनी हो गई 7/2 काटो कितनी आ जाएगी 7/2 भी लिख सकते हो ठीक है आर बराबर कितनी आ गई 7/2 ये त्रिज्या हो गई। तो सबसे पहले घनाकार का क्षेत्रफल देखो यहाँ पर यहाँ लिखो घनाकार का क्षेत्रफल बराबर होता है कितनी कोण है ध्यान दो 1 2 3 4 5 और 6 तो 6 गुणे भुजा का वर्ग ठीक है। उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है आपको अर्धगोला भाई आधा तो कटोरा दिखाई दे रहा अब इसके अंदर एक वृत्त दिखाई दे रहा है ये वाला दिखाई दे रहा लाइटें चली गई बराबर ही हो जाएगा आपका इसका लिख लिया इसकी भुजा कितनी है ए बराबर कितना 7 सेंटीमीटर और दूसरा देखो क्या हो जाएगा अर्धगोला अर्धगोला बराबर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और उसके बाद देखो वृत्त वृत्त क्या होगा पाई आर स्क्वायर। अब किसी सब में तुम्हें आपको क्या जरूरत है भुजा जरूरत भुजा मालूम हो गई आर भी मालूम होगा अगर कितनी है 7/2 6 इंटू ए स्क्वायर क्षेत्रफल निकालना ठीक है और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस वृत्त को घटा देना 6 गुणे भुजा कितनी है 7 है तो 7 का वर्ग इधर ध्यान दो 7 का वर्ग हो गया और प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 गुणे 7/2 माइनस 22/7 और गुणे 7/2 गुणे 7/2 लगा लोगे देखो 6 गुणे 7 7 49 और प्लस 7 से 7 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल 2 11 में अंदर नीचे कुछ बचा 11 7 77 देखो ना 2 से 2 कैंसिल 2 11 में 22 7 से 7 कैंसिल 11 7 77 माइनस यहां देखो 7 से 7 कैंसिल 2 11 में 22 11 7 77 77/2 इसका इसमें करो 6 54 और 6 चौक 24 24 5 29 29 प्लस 77 माइनस 7/2 करो फ्रैक्शन दोनों को जोड़ लो
7×4 = 11, 371 आ रहा, 371 माइनस 7/77/2, इसके नीचे मान लो 1। घटाओ कितना आ रहा, 371 माइनस 38.5 घटाए। अब यहाँ पे देखो रफ कार्य करके देखो, इस तरीके से घटाया करो, 0.0 और यहाँ पे कितना 38.5, यहाँ से ढाई के लिए यहाँ 10 में 5 के 5, यहाँ कितना बच्चा 0, 9 बचे, सॉरी 0 बचा, तो यहाँ से ले जाए, यहाँ के 10 10 में से 8 के 2, यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 3 गया 3 और 3, यही तो आंसर आ रहा होगा 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, इस तरीके से बनाना। इस तरीके से बनाना, ठीक है। ये गड्ढा इस तरीके का है और गड्ढे का व्यास कितना है, अगर भुजा कितनी दी गई एल, कितनी दी गई एल, कहने मतलब घनाकार की जो भुजा है वो एल है, तो ये व्यास भी क्या होगा एल, त्रिज्या क्या हो जाएगी L/2, ये त्रिज्या हो गई। अभी घनाकार का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है 6 भुजा का वर्ग। अब भुजा दी गई ए बराबर कितना दिया गया एल, तो ये क्या हो जाएगा एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा, एल इंटू एल बराबर क्या होगा 6L स्क्वायर। ठीक, ये किसका आ गया क्षेत्रफल, घनाकार का, किसका, घनाकार का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 6L स्क्वायर। उसके बाद किसका निकालना, अर्धगोले का, अर्धगोले का क्षेत्र फॉर्मूला क्या होता है 2πr², 2πr मालूम है कितनी है L/2 है, तो 2 इंटू पाई इंटू L/2 कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ध्यान दो 2π, यहाँ पर r इंटू अपॉन एल है ना, 2 बार कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2πL²/4, 2πL²/4, ये आ गई अर्धगोले, किसकी आ गई अर्धगोले। अब देखो अगर देखना चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो जाएगा πL²/2। अब किसका निकालना, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे आधार में नीचे क्या होगा वृत्त होगा, क्या होगा वृत्त, तो यहां लगाएंगे आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है πr², तो पाई इंटू L/2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये भी सेम आ जाएगा πL²/4। अब हमें करना क्या है, पहले लिखना है, देखो क्या 6L², ठीक है, प्लस πL²/2 माइनस πL²/4, नोट करो इतना एक्शन बनती है। इसके नीचे भी मानोगे क्या बेटा 1, क्या मानोगे 1। एलसीएम देखो बड़ी संख्या क्या है 4 आएगा, कितना आएगा 4, तो यहाँ कितने का गुणा करें 4 का, और यहाँ जब करेंगे 4 एकन 4, तो ऊपर भी 4 का करना, तो क्या 4 छंग 24 L²। अब यहाँ देखो कितना करेंगे 2 का, 2 दूनी 4, तो ऊपर भी 2 का करेंगे 2πL² माइनस, यहाँ किसी का नहीं करना क्योंकि 4 एकन 4 और 1 का करोगे तो वही संख्या आ जाएगी। अब क्या करना, देखो ये काय के हैं प्लस के 2, अब ये वाले काय के हैं माइनस के, तो यहाँ क्या बचेगा 24L²
अब प्लस एक घट जाएगा, दो में से एक जाएगा, देखो सेम है, दो में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, पाई एल स्क्वायर अपान 4। समझ में आया, यहाँ पर भी आंसर होगा, लेकिन देखो यल यहाँ भी है, यल यहाँ भी है, तो कॉमन ले ली हमने, क्या बचा यल स्क्वायर। अब ये आपका एलसीएम में जो होता है वो कॉमन ही होता है, क्या होता है कॉमन। अंदर क्या बचा, यहाँ 24 बचे, 24 लिख दो, यहाँ क्या बचा पाई बचा, तो वर्ग इकाई आंसर है आपका। समझ में आया, जो कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिए। 2 पाई आर स्क्वायर, अब कितने हैं, दो, हाँ ये हो जाएगा, गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, दो दूनी 4। अब यहाँ पे अर्ध गोले का है, और कैप्सूल में कितने अर्ध गोला है, अर्ध गोले का क्षेत्रफल। ठीक है, देखो कैसे, यही तो आपका कैप्सूल है, ये ध्यान देना, सही नहीं बना। ठीक है, ये अर्ध गोला है दोनों साइड में। कुल हाइट, कुल लंबाई कितनी है, 14 मिलीमीटर mm, और ये आपका व्यास कितना है 5 mm, है ना, व्यास कितना है 5 mm। ठीक है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ध्यान दो, आर बराबर हो जाएगी 5/2, तो यह जाएगी आपकी 2.5। ठीक है, तो रेडियस 2.5 हो गई। अब वो कह रहा है कि अगर आपकी जो त्रिज्या 2.5 है, तो गोले के बेलन की ऊंचाई क्या होगी, बेलन की लंबाई क्या होगी, लेंथ पूछ ली उसने। यहाँ लिखना बेलन की लंबाई बराबर कुल कितनी लंबाई, -2.5 प्लस 2.5, तो घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी, -5 बराबर 9 mm। ठीक है, कितने जाएगी 9 mm। अब यहाँ पर हमें मालूम है कि जो आपकी जो कहने का मतलब 9 mm की जो हाइट है वो बेलन की है, कितनी है बेलन, ये वाली हाइट 9 mm। दोनों का अलग अलग निकालो, अलग अलग निकाल सकते हो। ये 2.5 को हम लिख सकते हैं 25/10 में ना निकालो, 25/10। अब आपको सबसे पहले किसका निकालना, दोनों अर्धगोलों का, तो लिखो 2 अर्धगोला, फॉर्मूला भी लिखाया है, 2 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 25/10 इंटू 25/10। चलो निकालो, देखो 55 25 5 दूनी 10, 55 25 5 दूनी 10, 2 एकन 2, 2 11 में 22, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, ऊपर देखो क्या बचा 11 दूनी 22 और गुणे 5/7। ठीक है, 22 पंचे 110, 11 पंचे 55, 550/7 कितनी आएगी 550/7 mm वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग यहाँ लिखना ना, वर्ग सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में है, वर्ग मिलीमीटर। अब किसका निकालना, बेलन का। बेलन का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, 2 पाई आर एच, क्या होता है बेलन का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितनी है 25/10, एच कितनी 9, है ना, काटो, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, 5 एकन 5, 5 25 में 5 25 है ना, 22 पंचे 110 गुणे 9/7, 99/7, 990/7। अब यहाँ पर देखो 990/7 और 550/7, इन दोनों को जोड़ो, दशमलव में आ रहा, देखो कैसे आएगा, कुल क्षेत्रफल 550 प्लस 990/7, 0 5 9 5 14, 9 5 14, 9 5 14, अब एक 15 तो आएगा, देखो ना, 0 पहले लिख दो,
9 5 14 के 4, हासिल 1, 9 5 14 1 15, 7 से काटो 7 दूनी 14। अब यहाँ कितना बचा 1, 7 दूनी 14, 0, 220 आई जी, 220 आ रहे हो, देखो 220 वर्ग मिलीमीटर आंसर है। ठीक है, शंकु अध्यारोपित, देखो बेलन के आकार का, पहले यहां ध्यान दो, ये बातें नहीं, ये बेलन है, ठीक है, बेलन के आकार का है, कैसा है बेलन का, इस पर क्या अध्यारोपित है, शंकु, तंबू बन गया है ना। तो शंकु जो है, इस पर शंकु अध्यारोपित है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, क्रमशः बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, ऊंचाई जो है वो 2.1 सेंटीमीटर मीटर है, सॉरी, और व्यास जो है वो कितना है, 4 मीटर है, व्यास जो है वो कितना है, 4 मीटर। तिर्यक ऊंचाई भी दे रखी है, कितनी है, 2.8 मीटर है, कितनी है। अब सिर्फ क्या करना है, 2 है उसमें पूछ दिया है कि प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल है, तो इनका क्षेत्रफल दोनों का निकालना है, जो भी क्षेत्रफल आए उसमें 500 का मल्टीप्लाई कर देना है, कि 500 रुपए प्रति मीटर की दर से इसने, तो उसने कहा कि कैनवास को ढकने के लिए कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी, कितने लागत लगेगी। कहने का मतलब है जो मटेरियल लगेगा वो 1 मीटर अगर आ रहा है तो 500 रुपए मीटर आ रहा है, कितना आ रहा है। तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, बेलन और तंबू का क्षेत्रफल निकालेंगे, चाहो तो एक में निकाल लो, चाहे अलग अलग निकाल लो। तो पहले यहां पर निकालेंगे हम शंकु का, किसका निकालेंगे, शंकु का। शंकु का फार्मूला मालूम है, हाँ शंकु का फार्मूला देखो मालूम है, शंकु का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, किसका, शंकु का क्षेत्रफल क्या है बेटा, पाई आर एल। अब यहाँ पे पाई आर एल निकाल लिया, उसके बाद यहाँ देखो पाई का मान 22/7, आर मालूम है हमें कितनी है, देखो व्यास दिया गया 4 और 4/2, त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, एल कितनी है 2.8, एल कितनी है 2.8, 7 एकन 7, 7 चौक 28.4 है ना, 22 दूनी 44 गुणे 0.4, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 1 17, 17.6 वर्ग मीटर, ये आ गया शंकु का, ठीक है, 17.6 वर्ग मीटर। अब किसका निकालना, बेलन का। बेलन का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7 इंटू 2, हाइट कितने 1, 7 एकन 7 21, 22 दूनी 44 दूनी 88, 2.3 नहीं 0.3, ठीक है। अब यहाँ पे 3 दूनी 6 गुणा 0.6, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, कितना आया 26.4 वर्ग मीटर, कितना आया वर्ग मीटर। यहाँ पे लिखो कुल क्षेत्रफल या कैनवास, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 17.6 प्लस 26.4 बराबर 6 4 10, 7 6 13, अब 1 14, 2 1 3 1 4, कुल 44 मीटर होगा, कितना होगा 44 मीटर। तो यहाँ पर लिखो 500 रुपए प्रति मीटर है ना, बराबर हो जाएगा कुल लागत, कुल लागत कितनी हो जाएगी, ध्यान दो बेटा 500 गुणे 44, 2 जीरो तो आप पहले लिख दो है ना, कितना बचा 5, 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20 और 2 22, कितना का होगा, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 22,000 रुपए लागत के लगेंगे। आंसर देख लो कितना, बेलन है, इसके अंदर क्या है, शंकु अध्यारोपित है, क्या अध्यारोपित है, ठीक। अब देखो पहले किसका निकालेंगे, बेलन का। अब बेलन का क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ लिखो सारी चीजें पहले लिख लो, हाइट दे रखी है 2.4, हाइट कितनी दे रखी है
2.4 मीटर सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखी है 0.7 मीटर दे रखी है, और यहाँ पर 0.7 मीटर। व्यास अगर आपका 1.4 दे रखा ना, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 0.7 मीटर। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है, संपूर्ण पृष्ठ किसका, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ध्यान दें, संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। आर दे रखी है 0.7 और एच दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर, है ना, समझ में आया जरा। अगर हम इसको देखो, यहाँ ध्यान दो, अगर पॉइंट में ना लिखना चाहो तो 7/10 लिख सकते हो, इसको 24/10 लिख सकते हो। क्लियर है, फार्मूले में ऐड कर सकते हो उसको, 2 × 22/7 × 7/10 कोष्टक में लिखो, यहाँ आ जाएगी 24/10 और प्लस 7/10। समझ में आया, 7 से 7 कैंसिल, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, यहाँ पे 22/5 आ जाएगा। इनको अगर ऐड करोगे एलसीएम कितना आएगा 10, और 24 में 7 जोड़ो कितना हो जाएगा 31 हो जाएंगे। 22 × 5 22/5 31/10, इनका गुणा कर लो। इनका गुणा जब करोगे तो कितना आ जाएगा, नहीं, ऊपर का गुणा, नीचे का गुणा होता है गुणे वाले भिन्न में। तो 22 × 1 = 22 के 2, 22 × 66 और 2 67 बटे 10 × 50, ये आ गया संपूर्ण बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। उसके बाद आपको निकालना क्या है, शंकु का क्षेत्रफल, किसका, शंकु का निकालना, किसका, शंकु का। और शंकु का जब बेटा निकालोगे तो पाई आर एल, पाई का मान कितना 22/7, आर कितनी 7/10, यल दे रखी है, यल आपको हाइट दे रखी है, उसमें देखना हाइट दे रखी है 2.5, हाइट निकालनी है ना। चलिए पहले हाइट निकालते हैं। इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही L² प्लस H² प्लस R², यल निकालनी है ना, यल नहीं मालूम है। हाइट मालूम थी कितनी है 2.4, अब आर कितनी है 0.7, वर्ग कर दो, 24 का वर्ग कितना होता है 576, 2 अंकों के बाद, है ना। अब इसका कितना होता है 7 × 7 = 49, 2 अंकों के बाद, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो क्या आ जाएगा 6.25 आ जाएगा, है ना। L² बराबर क्या आ जाएगा 2.5, यल बराबर कितनी आ जाएगी भाई, वर्गमूल ले लो ना, 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 होता है। तो यल मालूम हो गए, फॉर्मूले में रखो 22/7 × 7/10, और 25 को इसको हम लिख सकते हैं 25/10 × 25/10, ठीक है। तो यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल, अब ये हो जाएगा 2 × 11 = 22 और 2 × 5 = 10, यहाँ 11 × 5 = 55, 11 × 2 = 22 और 5 = 27/50, ठीक। अब आधार का क्षेत्रफल निकालना, किसका, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r², पाई का मान 22/7, आर कितने 60/10 और 7/10, 7 से 7 कैंसिल, और यहाँ पर लिखो 2 × 11 = 22, 2 × 5 = 10, 11 × 7 = 77, 77/50, लगभग सभी में 50-50 आया है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि संपूर्ण कुल क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बेलन का कितना था बेटा 672/50, शंकु का कितना था 275/50 और माइनस 77/50। चलो इन दोनों को ऊपर को जोड़ लो, है ना। अब ये वाला घटा देना, कैसे जोड़ोगे, 7 × 5 = 7
और 7 7 14 के 4, 7 6 2 8 1 9, ये आ जाएगा 947/50 माइनस 77/50। इसको इसमें सीधे माइनस कर दो, एलसीएम लो 50, यहाँ लिखो 947 में 77 माइनस कर दो, 7 से 7 जाएगा, कितना बचेगा 0, यहाँ कितना 7 में से 7 14 में से 7 जाएगा 7, यहाँ कितना बचेगा 8, 870/50, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 5 एकन 5, कितना बचा 3।